दौलतपुर गांव पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव है। हमेशा की तरह आज भी सूरज ढलते ही गांव के 16 साल से ऊपर के सब लोग गांव छोड़कर जंगल में जा रहे हैं रात बिताने के लिए, जो सुबह की पहली किरण के साथ ही घर लौटेंगे। क्योंकि अगर कोई भी पुरुष गलती से भी गांव में रह गया तो समझो उसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। क्योंकि रात होते ही मंडोरी भूत हाथ में एक तलवार लिए पूरे गांव में फिरता है, जो औरतों और बच्चों को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई पुरुष उसके सामने आ जाए तो ये राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ता और उसकी लाश को पुराने पुल के ऊपर टंगा देता है। कई सालों से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब तक ना जाने इस गांव ने कितने अपनों को खो दिया है। हमेशा की तरह आज भी इस गांव के लोग शाम होते ही गांव छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन सोनू इस गांव में नया नया आया था। आज सोनू की माँ की तबीयत खराब थी। सोनू बेटा, तू जिद मत कर, तू गांव वालों के साथ चला जा, नहीं तो वो पिशाच तुझे मार डालेगा। लेकिन माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तभी उस पिशाच की हंसी सुनाई देती है। बेटा, वो आ गया, मुझे उसकी हंसी की आवाज आ रही है। जा बेटा, अब चला जा, जल्दी चला जा। सोनू जल्दी से निकलकर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है। बड़ी हिम्मत है तुझ में, जो आज यही गांव में रुका है। तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? फिर भूत उसे अपने घोड़े से घसीटता हुआ नदी तक ले आता है। सोनू अधमरा होकर बेहोश हो जाता है। भूत उसे मरा हुआ समझकर पुराने पुल पर टंगा देता है। अगले दिन सुबह होने पर सब लोग गांव में आते हैं। अरे गांव वालों, वो देखो, पुराने पुल पर कोई आदमी लटका है। कौन हो सकता है? लगता है कल ये गांव में ही रह गया और मंडोरी भूत ने उसका ये हाल कर दिया है। चलो खड़े क्या हो, जाकर उसे पुल से नीचे उतारते हैं, देखते हैं जिंदा है या नहीं। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? गांव वाले उसे पुल से उतार देते हैं और उतारने के बाद अरे ये तो जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। चलो इसके घर लेकर चलो, जल्दी करो। गांव वाले सोनू को उसके घर ले जाते हैं। सोनू को देखकर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अरे माँ जी, रो मत, शुक्र मनाओ कि आपका बेटा जिंदा बच गया, नहीं तो आज तक उस राक्षस के हाथ से कोई जिंदा नहीं बच पाया है। आखिर हम कब तक ऐसे खूब में जीते रहेंगे? क्यों यह राक्षस हमारे गांव वालों के पीछे पड़ा है? आखिर क्या गलती है हमारी, और उस पुल से उस भूत का क्या रिश्ता है? तब गांव का एक आदमी हरिया बोलता है। आज से कई साल पहले ये मंडोरी भूत इस गांव का ही एक नागरिक था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा और लोग पानी पीने के लिए तरस गए। पिताजी, बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी न मिला तो हम सब मर जाएंगे। बेटा, लेकिन पानी के तो सब कुएं सूख गए हैं। अब केवल मुखिया जी के तालाब में ही पानी है, और वह हम लोगों को पानी कैसे दे सकते हैं? तुम्हें पता है ना, उसका लड़का मोहन कितना बड़ा हैवान है। लेकिन पानी पर तो किसी का हक नहीं होता है, पानी तो सबके लिए है। मुखिया जी हमें क्यों रोकेंगे? चलो एक बार उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। फिर गांव के सब लोग इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी, गांव में भयंकर सूखा पड़ा है, हमारे फसल और पशु सब नष्ट हो गए हैं, पीने के पानी तक की समस्या पैदा हो गई है, हम एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुखिया जी, अगर आप हमें अपने तालाब में से एक मटका पानी दे दें तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। हाँ गोपाल, ले जाओ, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन तभी मुखिया का लड़का मोहन वहां आ जाता है। क्यों बे गोपाल के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू हम साहूकार के तालाब में से पानी लेगा? भूल गया तू 2 कौड़ी का नौकर है और हम इस गांव के साहूकार है, साहूकार। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे तालाब में से पानी लेगा? लेकिन तालाब के पानी पर तो किसी का हक नहीं होता मोहन भाई। अगर आपकी वजह से गाँव के कुछ लोग बच जाएंगे तो इसमें आपको ही पुण्य मिलेगा। तेरे जैसे लोग कल के मरते आज मर जाएं, इसमें मुझे क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा मत कहो मोहन भाई, हम सब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम प्यास के मारे मर जाएंगे। लेकिन मुखिया का लड़का मोहन उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से भगा देता है। रात होती है। रात होने पर मंडोरी अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब तो प्यास के मारे रहा नहीं जाता, मैं पानी का कुछ प्रबंध करके आता हूँ। अरे बेटा, तुम मुखिया के तालाब में मत जाना, वरना मोहन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं पानी का इंतजाम करके बस अभी आता हूँ। मंडोरी हाथ में बाल्टी लिए
मुखिया के तालाब के पास पहुंच जाता है। मुखिया के तालाब में से एक बाल्टी पानी निकाल लेता है, लेकिन तभी मोहन और उसके कुछ साथी वहां आ जाते हैं। क्यों बे मंडोरी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे तालाब में से पानी लिया? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मोहन भाई मान जाओ, हम मर जाएंगे बिना पानी पिए। अब हम कब तक जीवित रह सकते हैं ऐसे? जुबान लड़ाता है हमसे। फिर मोहन ने मंडोरी को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि वो मर गया। इधर मंडोरी के पिता गोपाल मंडोरी की राह देख रहे थे। अरे अब तक मंडोरी नहीं आया, पानी लेने गया था, कहाँ चला गया? वो उसे ढूंढने के लिए चल देते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि तालाब के पास मंडोरी की लाश पड़ी होती है। इसे देखकर गोपाल बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन सब गांव वाले भी मंडोरी के पिता गोपाल से कहते हैं, क्या जरूरत थी मोहन से पंगा लेने की? अब अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ना। अरे मेरे बेटे ने एक बाल्टी पानी ही तो मांगा था, उसके लिए उसे क्या अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? क्या तुम गांव वाले भी अब हमारी जगह उसका ही साथ दे रहे हो? कैसे लोग हो तुम सब भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो। तब से मंडोरी का भूत इस गांव पर कहर बनकर बरस रहा है भाई, और वो किसी भी गांव वालों को छोड़ने वाला नहीं है। तो उसे रोकने का क्या उपाय है? कुछ तो उपाय होगा ना उसे रोकने का। ये तो कोई सिद्ध बाबा ही बता सकते हैं। चलो एक सिद्ध बाबा के पास चलते हैं। फिर गांव के सब लोग एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं। तब साधु बाबा गांव वालों से कहते हैं, मंडोरी के साथ बहुत बुरा किया उस मुखिया के बेटे मोहन ने। अब इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है, हमें मंडोरी की आत्मा को बुलाने के लिए एक यज्ञ करना होगा, और जैसा मैं कहता हूँ तुम सबको वैसा ही करना होगा। अगली रात गांव के सब लोग जंगल में न जाकर गांव में ही रहते हैं। तब मंडोरी का भूत वहां आता है, लेकिन साधु अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे अपने वश में कर लेता है। मंडोरी का भूत साधु से कहता है, तुम भी इन गांव वालों का ही साथ दे रहे हो? क्या तुम भी इनकी तरह अन्यायी हो साधु? जिन लोगों ने मेरी और मेरे परिवार की जान ली, तुम उनका साथ दे रहे हो? जो तुम्हारे साथ हुआ हम मानते हैं वो सब गलत है, लेकिन तुम निर्दोष आदमियों की जान लेकर क्या साबित करना चाहते हो? ये निर्दोष नहीं है साधु, ये सब भी उस मुखिया के साथ मिले हुए हैं। जिस मुखिया के बेटे मोहन ने तुम्हें मारा है वो तो कब का मर चुका है। अब तुम इन निर्दोष गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुमने उसे भी जान से मारने की कोशिश की। वो तो उसकी खुशकिस्मती रही कि वो बच गया। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? कितने निर्दोष आदमियों की तुम जान ले चुके हो। इस तरह तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मंडोरी के भूत का दिल पसीज जाता है और वो गांव वालों को माफ कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है।